नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एब्सोल्यूट सुपरमैन का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अगर आपने ये सीरीज फॉलो नहीं की है तो फॉलो कर लेना, बहुत ही जबरदस्त सीरीज होते जा रही है। तो जिनको पता नहीं है इस सीरीज में क्या हो रहा है तो उनको मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली इस सुपरमैन पर अलग टेक लिया गया है ताकि नई बातें एक्सप्लोर की जा सके। इस एब्सोल्यूट सुपरमैन सीरीज में सुपरमैन वैसा नहीं है जैसा मेन अर्थ पे है, बल्कि कुछ और है। वो यहाँ पर जो कुछ भी करने जाता है उसका उल्टा और गहरा असर हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है जिस कारण लैज़रस कॉप उसके पीछे पड़ी हुई है और तब एजेंट लुइस लेन उसे अरेस्ट करने आती है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला इशू खत्म हुआ था और हम एजेंट लोइस को देखते हैं जिसने एब्सोल्यूट सुपरमैन पर गन रखी थी। और वो एब्सोल्यूट सुपरमैन से कहती है अपने घुटनों पर बैठ जाओ क्योंकि तुम्हें लैज़रस कॉप ने अरेस्ट किया है। लेकिन तभी एब्सोल्यूट सुपरमैन एजेंट लोइस को धक्का मारता है और फिर वो हथकड़ी खोलने लगता है जो लोइस ने उसके हाथ पर बांधी थी, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पा रहा था। ये देखकर एब्सोल्यूट सुपरमैन कहता है मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा हूँ, ये किस चीज से बनी है। लेकिन तभी लुइस एब्सोल्यूट सुपरमैन पर पास से फायर कर देती है जिस कारण थोड़ी देर के लिए वो कमजोर हो गया था। तभी एजेंट लुइस किसी को कॉल करती है और कहती है मैं एजेंट लुइस लेन हूँ और टारगेट कमजोर हो गया है लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ बाकी के एजेंट्स आ जाते हैं। तभी वे लोग देखते हैं कि एब्सोल्यूट सुपरमैन अब लुइस पर ही हमला करने वाला है, इसलिए वे लोग फायर कर देते हैं। इसलिए एब्सोल्यूट सुपरमैन अपने पेट पर ही लेता है। तभी देखकर लुइस कहती है मुझे जाने दो और इस चीज को मेरे हाथ से हटाओ, जिस पर एब्सोल्यूट सुपरमैन कहता है तुम भूल रही हो, तुमने ही मुझे अपने आप से बांधा है। लेकिन तभी लोइस फिर से एब्सोल्यूट सुपरमैन पर फायर कर देती है। यह देखकर एब्सोल्यूट सुपरमैन लोइस से कहता है यह करना बंद कर दो, जिस पर लोइस कहती है तुम अब मुझसे बात कर रहे हो, जिस पर एब्सोल्यूट सुपरमैन कहता है हाँ, और वो इसलिए क्योंकि तुम ये सब डिफिकल्ट बना रही हो। जिस पर लोइस कहती है लैज़रस तुम्हें मारना नहीं चाहता है, वो बस तुम्हें घुटनों पर लाना चाहता है, तो घुटनों पर बैठ जाओ और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस पर एब्सोल्यूट सुपरमैन कहीं और देखने लगता है और कहता है इन कफ्स का क्या। जिस पर लोइस कहती है मेरी तरफ देखकर बात करो, अभी के लिए मैं ही हूँ जो तुम्हें बचा सकती हूँ। लेकिन तभी एब्सोल्यूट सुपरमैन किसी से कहता है कि इसे दो हिस्सों में मत करना। ये सुनते ही लोइस हैरान रह जाती है और तब सुपरमैन लोइस को अपने साथ ही लेकर उड़ने लगता है। यहाँ बाकी के एजेंट्स ये देख लेते हैं और कहते हैं वो उड़ रहा है। ये सुनते ही वे लोग एब्सोल्यूट सुपरमैन पर हमला करने जाते हैं। यहाँ टैंक के अंदर बैठे हुए पीसमेकर को एब्सोल्यूट सुपरमैन पर हमला करने का ऑर्डर मिलता है। तब एक पीसमेकर कहता है ब्रेनियक सिस्टम ने केमिकल राउंड सजेस्ट किया है, वो भी लेवल 11। जिस पर दूसरा पीसमेकर कहता है हम ये कर लेंगे पर हम अपने एजेंट्स की गारंटी नहीं ले सकते हैं। जिस पर सामने से उसे ऑर्डर मिलती है कि जो कहा है वो कर लो। ये सुनते ही वे पीसमेकर एक मिसाइल एब्सोल्यूट सुपरमैन की ओर फेंक देते हैं। यह एब्सोल्यूट सुपरमैन लोइस को लेकर जा रहा था, लेकिन तभी वो मिसाइल सुपरमैन को हिट कर जाती है जिसके कारण वहां पर धमाका हो जाता है और अगले पल एब्सोल्यूट सुपरमैन नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि धमाके से सुपरमैन को कुछ भी नहीं हुआ था, जबकि लोइस बेहोश हो चुकी थी। इसलिए सुपरमैन उसे नीचे लेकर आता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये लोइस का नाटक था ताकि एब्सोल्यूट सुपरमैन नीचे आ जाए। और जैसे ही एब्सोल्यूट सुपरमैन नीचे आ गया वैसे ही लोइस ने फिर एक बार एब्सोल्यूट सुपरमैन पर फायर कर दिया, जिस कारण एब्सोल्यूट सुपरमैन कमजोर होकर नीचे बैठ जाता है। तभी लोइस अपने एजेंट को कॉल करती है और कहती है मैं एजेंट लेन हूँ और मैं सब्जेक्ट के साथ ईस्ट में हूँ। यहाँ एब्सोल्यूट सुपरमैन ये देखता है और किसी से कहता है कि इसका ट्रांसमिशन ब्लॉक कर दो, जिस पर सामने से कोई कहता है कि ट्रांसमिशन ब्लॉक हो चुका है। तभी एब्सोल्यूट सुपरमैन लोइस से कहता है मैंने यहाँ पर कुछ जान बचाई है और मैं हर बार कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे अरेस्ट करना चाहती हो। जिस पर लोइस कहती है नहीं, तुमने मेरी लाइफ खतरे में डाली यहाँ से भागकर और तुम सबकी जान खतरे में डाल रहे हो, पर तुम हो क्या। जिस पर एब्सोल्यूट सुपरमैन कहता है मैं भी यहाँ का रहने वाला एक बच्चा हूँ। जिस पर लोइस कहती है अच्छा, तो इसलिए तुम बुलेट प्रूफ हो और उड़ सकते हो, तो क्या ये सूट तुम्हें स्पेशल बनाता है और ये सॉल क्या है। पब्लिक को जानने का अधिकार है
जिस पर एब्सोल्यूट सुपरमैन कहता है कि लैजरस को अब कब से राइट्स की परवाह करने लगा, हम तो बस उनके लिए लाइव स्टॉक है, बाकी कुछ नहीं। जिस पर लोइस कहती है तुम मेरे जैसे को नहीं जानते हो सनशाइन, इसलिए भरोसा करो। जिस पर एब्सोल्यूट सुपरमैन कहता है कि घमंड सिर्फ अपनी परवाह करता है, इस दुनिया में जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। जिस पर लोइस कहती है क्या मैं? तभी वो आवाज कालेल से कहती है कि अभी के लिए चुप हो जाओ। या लोइस एब्सोल्यूट सुपरमैन से कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारे प्लेनेट पर क्या है, लेकिन तभी वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है। तभी एब्सोल्यूट सुपरमैन देखता है कि आसमान से उड़ता हुआ टैंक आ रहा था। ये देखकर एब्सोल्यूट सुपरमैन लोइस से कहता है जल्दी सड़कें खाली कर दो। ये कहते ही एब्सोल्यूट सुपरमैन एक हाथ से कार उठा लेता है और लोइस से कहता है तुम देख रही हो, लैजरस हमेशा यही करता है। यहाँ के लोग कोई खिलौना नहीं है, बल्कि ये तो पीपल ऑफ स्टील है। यह कहते ही एब्सोल्यूट सुपरमैन वही उठाई हुई कार उड़ते हुए टैंक पर फेंक देता है, जिस कारण वो टैंक फूट गया था। अब वो टैंक नीचे गिरने लगा था और वो एक बिल्डिंग पे आके गिर जाता है और वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है। तभी एब्सोल्यूट सुपरमैन पुनः लोइस को लेकर उस धुएं के अंदर आता है और फिर दोनों मिलकर वहां पर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालते हैं। अब बाहर आने के बाद सुपरमैन अपने कोल्ड ब्रेथ से वो पूरी जगह फ्रीज कर देता है। ये देखकर लोइस भी समझ जाती है कि एब्सोल्यूट सुपरमैन कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता है, इसलिए वो उसकी हथकड़ी खोलने लगती है। तभी एब्सोल्यूट सुपरमैन ये देखकर कहता है थैंक यू। जिस पर लोइस कहती है ये सब तुमने किया है इसलिए वेलकम। तभी एब्सोल्यूट सुपरमैन कहता है कि आर्टिक ओशन में एक जगह है जिसका नाम स्वालबार्ड है, जहाँ पर पोला बियर्स है और वहीं पर कभी कभी सूरज भी उगता है, पर रात को तुम वहां पर तारे देख सकती हो, वो भी इतने जितने कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। पर उनमें से कुछ स्टार्स के पास बस रॉक और मीथेन ही घूमते हैं। तो क्या लोगों को पता है वो जगह कितनी कीमती है? मैं भी इन सन्स का ही एक बच्चा हूँ। तभी लोइस पूछती है तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर एब्सोल्यूट सुपरमैन कहता है मेरे प्लेनेट का नाम। लेकिन तभी एब्सोल्यूट सुपरमैन की हथकड़ियां खुल जाती है। ये देखकर सुपरमैन बिना पल गवाए वहां से उड़कर चले जाता है और तब वहां पर बाकी सारे एजेंट्स और पीसमेकर आ जाते हैं। उसके बाद हमें ब्रेनियक की आवाज सुनाई देती है जो कहता है तो बहुत समय तक सुपरमैन के साथ थी, तो तुम्हारा उस पर क्या ख्याल है? जिस पर लोइस कहती है मैं उसे कोई खतरा नहीं मानती हूँ, वो पावरफुल है पर रॉ है और मुझे नहीं लगता कि वो फाइट चाहता है। लेकिन तभी ब्रेनियक सुपरमैन को खतरे की लिस्ट पर 8वां स्थान देता है। ये सुनकर लोइस ब्रेनियक से कहती है ये नहीं हो सकता। जिस पर ब्रेनियक कहता है तुम्हें क्या लगा, ऐसे खतरे को मिटा देना चाहिए या फिर कंट्रोल करना चाहिए? जिस पर लोइस कहती है नहीं, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जिस पर ब्रेनियक कहता है तुमसे यहाँ एडवाइस नहीं पूछी है। यह कहते ही ब्रेनियक कनेक्शन कट करता है। तभी एक ऑफिसर अंदर आता है और लोइस से कहता है तुमने बहुत कर लिया, आज के लिए बस इतना ही। ये सुनते ही लोइस कहती है नहीं, अभी नहीं। तभी वो ऑफिसर कहता है कि ब्रेनियक ने कुछ कहा है। जिस पर लोइस कहती है मेरी रिपोर्ट अभी बाकी है, मैं उसके साथ वहां पर उड़ रही थी और मैंने देखा है कि वो क्या है। उसकी धूल मेरे हाथों पर अब भी है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपनी रिपोर्ट दोबारा लिखनी होगी। जिस पर वो ऑफिसर कहता है तुमने ये काम बंद किया था ना? जिस पर लोइस कहती है हाँ, पर मैंने फिर से शुरू किया है क्योंकि उसी में मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ, ना कि ब्रेनियक के। जिस पर वो ऑफिसर कहता है ठीक है। यह कहते ही वो ऑफिसर वहां से चले जाता है। तभी लोइस कुछ सोचने लगती है और फिर अपनी रिपोर्ट टाइप करने लगती है। अब कहानी पास्ट में जाती है और हम क्रिप्टॉन देखते हैं जहां पर कालेल और क्रिप्टो भाग रहे थे। तभी कालेल कहता है कि पावर आउटरेज हुआ है, हमें जल्दी करना होगा नहीं तो क्लेरिक्स लाइट ऑन कर देंगे। या हम पास के कमरे में जॉरेल और लारा को देखते हैं जो कुछ कर रहे थे। तभी जॉरेल लारा से पूछता है क्या ये टेस्ट किया गया है? जिस पर लारा कहती है कहीं तुम आउटर स्पेस की बात तो नहीं कर रहे हो? मैंने इसे बनाया है, वो भी तब जब मैं 12 साल की थी, तो मुझे अपने काम पे भरोसा है। पर हमें इसके लिए बहुत सारे सनस्टोन चाहिए होंगे क्योंकि ये प्रोटोटाइप बच्चे के लिए बनाया था। जिस पर जॉरेल कहता है मैं सनस्टोन को माइंड कर लूंगा। जिस पर लारा कहती है क्या हम जल्दबाजी कर रहे हैं? तुमने तो अब तक कोर सैंपल्स को टेस्ट भी नहीं किया है। जिस पर जॉरेल कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर हमें बर्बादी के लिए तैयार रहना होगा और साथ ही प्लान की आवश्यकता होगी ताकि हम क्लेरिक्स के पास जा सके। जिस पर लारा कहती है ये क्लेरिक्स हमारी कभी नहीं सुनेंगे और तुम ये बात जानते हो, और अगर सुन भी लेंगे तो भी ये शिप्स बनाने में पूरे साल लग जाएंगे। तभी जॉरेल कहता है कि अगर मैं सही हूँ तो हमारे पास साल नहीं है क्योंकि हमें कैसे भी करके ये बनाना होगा। ये लोग साइंटिस्ट है
और ये लोग इस सच को झुठला नहीं सकते हैं। तभी लारा कहती है, हम माइनर से और मैकेनिक भी, और ये लोग साइंटिस्ट लीग से है, और वे लोग जो बोलेंगे वही सच होगा। तो अगर उन्होंने ये नहीं सुना तो? जिस पर जॉरेल कहता है कि अगर वे लोग नहीं सुनेंगी तो मैं सारे सनस्टोन चोरी कर लूंगा और फिर तुम हमारे लिए एक शिप तैयार करना। ये सुनते ही लारा कहती है, उसके बाद हम साथ में ही रहेंगे और साथ में ही तारों की खोज करेंगे। यहाँ हम कालेल को देखते हैं जो क्रिप्टो के साथ खेल रहा था। तो वही प्रेजेंट में कालेल कहीं जाने लगता है। इधर लोइस अपनी रिपोर्ट लिख लेती है जिसके कारण उसे अच्छा लगता है और तब वो अपने रिपोर्ट के नीचे अपना नाम लिख लेती है। यहाँ कुछ पीसमेकर एब्सोल्यूट सुपरमैन ने जमाई हुई बर्फ को पिघलाने लगते हैं और कहते हैं पीस की एक प्राइस होती है। ये कहते ही उनमें से एक पीसमेकर कहता है, इन लोगों को सब पता है कि सुपरमैन कहाँ पे है और इसलिए उन्हें इसका दंड मिलके रहेगा। ये कहते ही वो पीसमेकर उन सारे लोगों पे फायरिंग कर देता है